देखो, तुम्हारे अंदर चाहे जितना भी टैलेंट क्यों ना हो, अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस वीक है तो दुनिया तुम्हें सीरियसली नहीं लेगी। लेकिन अगर तुम एक एवरेज इंसान भी हो और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है तो लोग खुद तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हें अहमियत देंगे, तुम्हें नोटिस करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी आकर तुमसे कुछ भी कह देता है और तुम खामोश रह जाते हो। कोई तुम्हें इग्नोर कर देता है, तुम्हें लाइटली ले लेता है और तुम बस अंदर ही अंदर सोचते रह जाते हो। फर्क टैलेंट का नहीं, कॉन्फिडेंस का होता है। कॉन्फिडेंट होने का मतलब ये नहीं कि तुम शोर मचाओ या हद से ज्यादा लाउड हो जाओ। असल कॉन्फिडेंस वो खामोश ताकत है जो रूम में एंटर होते ही महसूस होने लगती है। वो ऑरा, वो प्रेजेंस जो बगैर कुछ कहे लोगों को ये एहसास दिला देती है कि ये बंदा अलग है। थॉमस शेल्बी को गौर से देखो, इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसका अंदाज, इसकी आंखों का कांटेक्ट, सब कुछ एक डीप कॉन्फिडेंस शो करता है। वो डरता नहीं, पीछे नहीं हटता और ऐसा एटीट्यूड लेकर चलता है जो लोगों को खुद ब खुद अट्रैक्ट करता है। अगर तुम भी चाहते हो कि जब तुम किसी रूम में दाखिल हो तो लोग तुम्हें इग्नोर न करें बल्कि तुम्हारी प्रेजेंस फील करें, तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हारे साथ 6 ऐसे सीक्रेट्स शेयर करूंगा जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को अंदर से बदल देंगे। चाहे तुम अभी वीक हो या नर्वस, इस वीडियो के बाद तुम अपने अंदर फर्क महसूस करोगे। तुम जिस भी रूम में एंटर करोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खुद बोलेगा कि तुम में पावर है, तुम में कुछ खास है। लेकिन याद रखना, अगर तुमने पॉइंट नंबर 5 मिस कर दिया तो ये पूरी वीडियो तुम्हारे लिए बेफायदा हो जाएगी। नंबर 1, बी केयरलेस। देखो, अगर तुम किसी भी कॉन्फिडेंट इंसान को मिलोगे तो वो इतना केयरलेस होगा कि वो अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचेगा। तुम जितना ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे कि यार सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, सामने वाला मुझे नोट कर रहा है, क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ, क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ, ये ऐसी चीजें सोच सोच कर तुम अपने माइंड में ये चीज बिठा देते हो कि शायद तुम में कुछ कमी रह गई है और इसी चीज से तुम ज्यादा नर्वस लगते हो। कॉन्फिडेंट दिखने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने आप को केयरलेस बनाना है। बस 5 तक गिनती गिनो और अपने आप को इस सिचुएशन में झोंक दो। कभी भी ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। तुम जितनी ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, तुम अपने आप को नर्वस बनाते जाओगे। और अगर तुम अपने माइंड में हर वक्त यही सोच रहे हो कि तुम्हें सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करना है, दूसरों के सामने कॉन्फिडेंट दिखना है, कोशिश करनी है, तो तुम ज्यादा कॉन्शियस रहोगे। तो ये चीज ऑटोमेटिकली तुम्हें नर्वस दिखाएगी। लेकिन अगर तुम अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करते हो कि तुम्हें कुछ भी परवाह नहीं है कि लोग तुम्हारे बारे में कैसा सोचते हैं, तो फिर जो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। वो इंटरनली आता है। तुम्हें किसी की वैलिडेशन पाने की जरूरत नहीं रहती। इसलिए कॉन्फिडेंट बनने का सबसे पहला रोल है कि तुम्हें केयरलेस बनना है। किसी भी सिचुएशन में तुमने ज्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करनी, अपने आप को लेकर ज्यादा कॉन्शियस नहीं रहना, बल्कि केयरलेस बनना है। इससे तुम्हारी पर्सनैलिटी में ऐसा चेंज आने लग जाएगा जिसको तुम खुद नोटिस करोगे। तुम जब ज्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करोगे तो फिर तुम ज्यादा कॉन्फिडेंटली एक्ट कर पाओगे, दूसरों के सामने ज्यादा कॉन्फिडेंस से बात कर पाओगे। नंबर 2, यूज बॉडी लैंग्वेज। जब भी तुम किसी रूम में एंटर करते हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ही ये दिखा देती है कि तुम कितने कॉन्फिडेंट हो। तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये शो करवा सकते हो कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है, लेकिन तुम्हें इसका सही इस्तेमाल करना सीखना है। कुछ ऐसे साइंस सीखने हैं जो तुम्हें दूसरों को देने हैं। तो सबसे पहले, कभी भी अपने आप को झुकाकर मत चलो। अपने आप को एक कोने में मत बिठाओ, बल्कि सेंटर ऑफ अटेंशन बनने की कोशिश करो। खुलकर बैठो, खुलकर बात करो, खुलकर चलो। अपनी बॉडी लैंग्वेज को हमेशा ओपन रखो। एक स्ट्रॉन्ग हैंडशेक करो, अपने चेहरे पर स्माइल रखो और जब भी बात करो तो दूसरों से आई कांटेक्ट बनाओ। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे कॉन्फिडेंस को 10x बढ़ा देंगी, तुम्हें कॉन्फिडेंट बना देंगी। एक ऐसा इंसान जो किसी भी गैदरिंग में चुप करके बैठा है, खामोशी से साइड पर बैठा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्लोज है तो कोई भी उसे कॉन्फिडेंट नहीं समझेगा, कोई भी उसे सीरियस नहीं लेगा। लेकिन एक ऐसा इंसान जो हर किसी से इंटरैक्ट कर रहा है, हैंडशेक कर रहा है, स्माइल के साथ मिल रहा है, आई कांटेक्ट बना रहा है, तो लोग ऑटोमेटिकली उसके साथ रहना चाहेंगे, उससे एंगेज करेंगे और उससे अट्रैक्ट भी होंगे। यार, इस इंसान के अंदर पोटेंशियल है। इसलिए कॉन्फिडेंट बनने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करना मत भूलो। नंबर 3, फेक इट। देखो, कॉन्फिडेंट बनने की सबसे पावरफुल ट्रिक ये है कि अगर तुम कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो तो पहले अपने आप को कॉन्फिडेंट समझना शुरू कर दो। फेक समझो जैसे तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है, तुम्हारे अंदर बहुत पावर आ चुकी है। जब तक तुम कॉन्फिडेंट बन नहीं जाते तब तक अपने आप को ऐसा समझना शुरू कर दो, क्योंकि जब तुम अपने आप को कॉन्फिडेंट समझते हो, ऐसा फील करते हो जैसे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है,
तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा माइंड ये बिलीव करने लग जाता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली वैसा ही एक्ट करने लग जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। जब भी किसी से बात करनी हो, किसी को इम्प्रेस करना हो, तो अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करो जैसे तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो। कभी भी अपनी मिस्टेक्स को याद मत करो कि पिछली बार तुमने किसी से बात की थी, तुम रिजेक्ट हो गए थे या फिर तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो चुके थे, बल्कि अपने आप से ये कहो कि मैं अब बदल चुका हूँ, मैं कॉन्फिडेंट बन चुका हूँ। जब तुम आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को अपनाने लग जाओगे तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें ये बिलीव दिला देगा कि तुम रियली कॉन्फिडेंट बन चुके हो। देखो, तुम्हारे ब्रेन को इमेजिनेशन में और रियलिटी में कुछ खास फर्क नहीं पता। अगर तुम एक ही बात को बार बार कहते रहोगे, अपने ब्रेन को बार बार ये यकीन दिलाते रहोगे, तो तुम्हारा ब्रेन उसको मान लेगा और तुम हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट एक्ट करना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर तुम अपने आप को हमेशा नर्वस कहते रहोगे, अंडर कॉन्फिडेंट कहते रहोगे, तो तुम हमेशा वैसे ही रहोगे। तुम्हारा ब्रेन तुमको बदलने की कोशिश कभी नहीं करेगा। नंबर 4, ग्रो योरसेल्फ। देखो, जब भी तुम अपने प्लान्स पर काम करोगे, अपने गोल्स के पीछे भागोगे, मेहनत करोगे, अपने टैलेंट को पहचानोगे, तो तुम ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट बनते जाओगे। एक बिजनेसमैन जो सक्सेसफुल बन चुका है, जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और बहुत हर्ल्स आई, लेकिन वो फाइनली एक ऐसी स्टेज पर पहुंच गया जहां पर कोई और नहीं जा सकता, तो उस बंदे जैसा कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर कभी नहीं आएगा। जैसा वो बात करता है, जैसा वो दूसरों को डील करता है, तुम वैसा कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजों ने सिखाया है कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, कैसे दूसरों को फेस करना है। इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपने आप को ग्रो करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, वो चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो। हर तरह से अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करो। एक जिम जाने वाला बंदा कभी भी अपनी लुक पर अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपने आप को टाइम दिया है, अपने आप को इम्प्रूव किया है। उसकी बॉडी इतनी अट्रैक्टिव बन चुकी है कि वो किसी भी गैदरिंग में स्टैंड आउट कर सकता है, अपनी बॉडी के बारे में बात कर सकता है। और इसी तरह अगर तुम्हारी लाइफ इम्प्रूव हो चुकी है, तो तुम कभी भी अंडर कॉन्फिडेंट और नर्वस फील नहीं करोगे। तुम किसी भी गैदरिंग में बैठकर अपने बारे में कॉन्फिडेंस से बात कर पाओगे। इसलिए कॉन्फिडेंट बनने के लिए तुम्हें अपनी लाइफ को सक्सेसफुल भी बनाना पड़ेगा। टाइम को वेस्ट करते हुए, अपने आप को वेस्ट करते हुए तुम कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, बल्कि तुम्हारे अंदर ये चीज हमेशा रहेगी कि यार, तुमने कुछ भी ऐसा अचीव नहीं किया जिस पर तुम कॉन्फिडेंट बनो। नंबर 5, नेवर कंपेयर। देखो, कभी भी अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर मत करो। ये चीज तुम्हारे कॉन्फिडेंस को गिराती है। जब भी तुम अपना कंपैरिजन करते हो किसी दूसरे की लिक्स के साथ, किसी दूसरे के पैसे के साथ, किसी दूसरे की एबिलिटीज के साथ, तो तुम अपने आप को कम कर रहे होते हो, अपने आप को पीछे धकेल रहे होते हो। तुम अपने आप को ये बिलीव दिला रहे होते हो कि तुम उनसे कम हो, तुम्हारे अंदर कुछ कमी है, और ऑटोमेटिकली तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। देखो, कंपैरिजन एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे पोटेंशियल को बेकार कर देती है। तुम अपने टैलेंट को भूलकर दूसरों की तरफ देखना शुरू कर देते हो कि दूसरे क्या कर रहे हैं। इसलिए तुम्हारे सामने चाहे जितना भी गुड लुकिंग इंसान है, चाहे जितना भी रिच है, कभी भी उसके साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना, क्योंकि हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी की सिचुएशंस अलग हैं, हर कोई अलग घर में पैदा हुआ है, हर किसी का माइंडसेट अलग है। तुम उनके साथ कंपैरिजन करके उन जैसे नहीं बन सकते, और वो कभी भी तुम्हारे जैसे नहीं बन सकते। जैसा तुम सोच सकते हो, कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं सोच सकता। इसलिए अपनी एबिलिटीज पर कभी भी शक मत करो, बल्कि अपने आप को हमेशा यूनिक रहने दो। किसी और जैसा बनने की कोशिश ही ना करो, अपनी एबिलिटीज को यूनिक बनाओ। अगर कंपैरिजन में पड़ोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, बस दूसरों की तरफ ही देखते रहोगे कि किस इंसान के अंदर क्या खूबी है और अपनी खूबियों को इग्नोर करते रहोगे। एक कॉन्फिडेंट बंदा कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करता, बल्कि वो अपनी एबिलिटीज पर फोकस करता है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और वो उनको निकालने की कोशिश करता है। नंबर 6, स्टार्ट टू सी नो। देखो, अगर तुम नर्वस और वीक इंसान बने रहोगे तो लोग तुमको मैनिपुलेट करेंगे, तुमको इस्तेमाल करेंगे, तुमसे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। एक कॉन्फिडेंट इंसान बनने के लिए तुम्हें दूसरों को इनकार करना है, दूसरों को ना बोलना सीखना है, क्योंकि अगर तुम अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाओगे तो तुम कभी भी दूसरों के सामने भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे। इसलिए अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दो। थोड़े से स्टार्ट करो, लेकिन ना बोलना शुरू कर दो। दूसरों को बताओ कि तुम्हारी कुछ बाउंड्रीज हैं, अपनी बाउंड्रीज सेट करो। इस चीज से तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा, इसका कोई मुकाबला नहीं होगा। अगर तुम लोगों के थोपे हुए काम करते रहोगे, लोगों की बातें मानते रहोगे, लोगों के इशारों पर ही चलते रहोगे, तो तुम उनके गुलाम तो बन सकते हो, कभी भी कॉन्फिडेंट इंसान नहीं बन सकते। क्योंकि एक कॉन्फिडेंट इंसान हमेशा अपने दिमाग से सोचता है,
अपने फैसले खुद लेता है। इसे अपने आप पर इतना बिलीव होता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, मैं अपने लिए लॉयल हूँ। अगर कोई इंसान बार बार तुम्हारी इंसल्ट कर रहा है, तुमको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो तुम उसे ना कहो, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। अगर तुम ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में बैठे रहोगे तो तुम अपने आप को वेस्ट करते जाओगे, अपने पोटेंशियल को वेस्ट करते जाओगे और आहिस्ता आहिस्ता तुम उन टॉक्सिक चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करोगे। इसलिए अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, दूसरों को ना बोलना सीखो और कॉन्फिडेंट बन जाओ और अपने आप को बिलीव दिलाने के लिए कि तुम कॉन्फिडेंट बनने जा रहे हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाओ ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।